मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। अगर आप गोरखपुर बोर्ड से हो और अगर आपसे मैं पूछूंगा कि आप कितने स्टूडेंट को जानते हो जिसने गोरखपुर बोर्ड अप्लाई किया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 5 से 10, 15, 20, है ना। तो मैंने क्या किया, एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। आप सभी स्टूडेंट का जो भी बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने अप्लाई किया है, डिस्क्रिप्शन में आपके बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जो है सो आप लोग ज्वाइन कर लो। वहां पे क्या होगा, सारे स्टूडेंट एक साथ आ जाओगे। जैसे कि गोरखपुर बोर्ड है तो गोरखपुर बोर्ड का 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 जितने भी स्टूडेंट हो वहां पे एक साथ आ जाओगे। तो आपस में आप लोग डिस्कशन करोगे, आप लोग आपस में पूछोगे एक दूसरे से कि भाई आपने कितना बनाया, आपने कितना बताया, और इससे क्या होगा कि आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कट ऑफ जा सकता है ना। फिर CBT 1 के बाद आपको CBT 2 देना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, साइको दोगे, ज्वाइनिंग करोगे। तो अभी से क्या होगा, आप लोगों को अपना बोर्ड में दोस्ती भी बढ़ जाएगा आप लोगों का आपस में, ठीक है। चलो, और काफ़ी फायदा होता है, जैसे कि एक साथ जाना है, सेम जगह पे जाना है, तो आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, सब कुछ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ओके, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार, बात करने जा रहा हूं रेलवे NTPC एग्जाम के बारे में, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आप सभी के डिमांड पे जो है सो मैं बोर्ड वाइज कट ऑफ बना रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि कट ऑफ आपका बोर्ड वाइज आएगा। किसी बोर्ड का कट ऑफ हाई जाता है, किसी बोर्ड का कट ऑफ लो जाता है। तो यहाँ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि आपके बोर्ड का कट ऑफ कितना जाने वाला है, और अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ जो है सो अलग अलग जाता है। तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। ओके, डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर NTPC CBT 1 फॉर गोरखपुर बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारा बोर्ड का कट ऑफ बना दिया है, और 8,000, 10,000 के आसपास लोग जो है सो अभी तक देख चुके हैं, और एग्जाम खत्म होते होते समझ लो लाख लोग देखेंगे कम से कम। अब आप लोग में से जो है सो काफ़ी लोग कमेंट करते हो कि सर मुझे ये बताइए कि कट ऑफ जो है सो ऑल इंडिया वाइज जाएगा या आपका जोन वाइज जाएगा। तो मैं हर लेक्चर में बताता हूँ आपका कट ऑफ जोन वाइज जाएगा। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सुनो, फिर से आप लोग कमेंट करोगे यही क्वेश्चन। आपका कट ऑफ जोन वाइज जाएगा, आपका कट ऑफ ऑल इंडिया वाइज नहीं जाएगा। और जब ये मैं आंसर कर देता हूँ तब आप लोग पूछते हो सर जोन वाइज जाएगा या जोन प्लस पोस्ट वाइज जाएगा। तो मैं हर लेक्चर में बताता हूँ आपका कट ऑफ जोन वाइज जाएगा, जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज जो है वो नहीं जाएगा। ये आपका CBT 2 में जाएगा, और जोन वाइज आपका CBT 1 में जाएगा। इतना आपको पता चला। और आपका कैटेगरी वाइज आएगा, जैसे कि UR हो, OBC हो, तो इसका कट ऑफ आपका अलग अलग बनेगा। कुछ लोग कमेंट करते हो सर मेल और फीमेल का कट ऑफ अलग अलग जाएगा क्या? तो जी नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, यहाँ पे मेल और फीमेल इक्वल है। स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में फीमेल का रिजर्वेशन होता है, तो वहाँ पे कट ऑफ अलग जाता है। आप नोटिफिकेशन में वैकेंसी टेबल देखना, वहाँ पे फीमेल के लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं है, तो फिर कट ऑफ अलग अलग कैसे जाएगा, है ना। कुछ लोग कमेंट करते हो सर ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है सो कट ऑफ एक साथ जाएगा या अलग अलग जाएगा। तो इस पे मैं अच्छे से एक लेक्चर बनाऊंगा, तो आप लोग देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लो, तभी जो है सो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और याद रखना, ये अनलिमिटेड एजुकेशन जो चैनल देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे ओरिएंटेड चैनल है। इस चैनल पे मैं आपको रेलवे रिलेटेड हर कोई इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने से लेके एडमिट कार्ड डाउनलोड से लेकर के पढ़ाई से लेकर के प्रिपरेशन, सब कुछ यहाँ पे करवाया जाता है। चाहे आपका ALP हो, ग्रुप D हो, RPF हो या NTPC हो, CBT 1 हो, CBT 2 हो, साइको हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ। तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब किए रहोगे तो ही आपको जो है हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आते ही पता चलेगा। ओके, चलो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हुआ। अब कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो है सो जोन और पोस्ट दोनों के हिसाब से जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे भरोसा करते हो, यूट्यूबर पे भरोसा करते हो या टीचर पे भरोसा करते हो, किस चैनल पे भरोसा करते हो,
है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। 2015-16 में जो NTPC का वैकेंसी आया था उसके भी बेसिस पे बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन के भी बेसिस पे बता रहा हूँ, और खुद का एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी बता रहा हूँ। क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग फटाफट जो है एनालिसिस करते हैं। आपका बोर्ड कौन सा है? आपका बोर्ड है गोरखपुर। तो गोरखपुर बोर्ड कहाँ है? यहाँ पे है। और ये वैकेंसी कब का है? ये 2015-16 का है। अच्छे से देखना, पहले सीट कितना था? पहले सीट था 317। बाद में जब CBT 2 एग्जाम जब हुआ ना तो सीट को क्या कर दिया गया था? सरकार की तरफ से घटा दिया गया था, और सीट कितना हो गया था? 182 सीट हो गया था। और उस समय 15 गुना का सिलेक्शन होता था। आप कहते हो ना सर कट ऑफ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हो कि सर एग्जाम जो है सो शिफ्ट वाइज हो रहा है, अलग अलग लेवल में हो रहा है, अलग अलग कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। कट ऑफ आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट अप्लाइड कैंडिडेट, आपके शिफ्ट का लेवल कैसा है, आपका स्कोर कितना है, आपके शिफ्ट का एवरेज कितना गया, आपके शिफ्ट में टॉपर ने कितना स्कोर किया, आपका जो ये जोन है जिस जोन से अप्लाई किए वो कितना इंपॉर्टेंट जोन है, लोकेशन वाइज कैसे मैटर करता है, सब कुछ डिपेंड करता है बॉस। इसीलिए कट ऑफ एक चीज़ पे आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इसीलिए बोला जाता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मीन्स व्हाट? बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। कोई भी इंसान आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि 66.678 कट ऑफ जाने वाला, कोई नहीं बता पाएगा। सब आपको अप्रॉक्स एक आइडिया देगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। लेकिन एक बात याद रखना, एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो कट ऑफ बताया जाता है वो काफ़ी हद तक सही होता है। इसी में +1 -1 का मार्जिन आपका रहेगा, कट ऑफ इसी के अराउंड आता है। और इसीलिए मैं अभी से ये लेक्चर बना रहा हूँ ताकि जिसका एग्जाम हो चुका है वो लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो लोग सोचोगे कि 30 मार्च के बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, ये जिंदगी में कभी जॉब नहीं ले पाओगे, याद रखना। 1.3 करोड़ के आसपास अप्लाइड कैंडिडेट है ना, 35,000 के आसपास वैकेंसी। इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना, इसीलिए आपको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जो है सो प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना है। 182 सीट आपका था, लेकिन स्टार्टिंग में तो 317 था। तो जब आपका रिजल्ट CBT 1 आया, क्योंकि CBT 2 एग्जाम के बाद सीट घटाया गया था ना, उस समय तक तो 317 सीट था, और 317 और 15 गुना का सिलेक्शन। तो जब आप करोगे तो 4500 समथिंग होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे कि सर 4500 नहीं 4700 होगा, तो वो कर लेना। मैं हमेशा अप्रॉक्स बताता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आपको नहीं बताऊंगा। इतना कॉमन सेंस आप लोग भी लगा सकते हो। जितना नंबर ऑफ सीट था उसका 15 से आप लोग मल्टीप्लाई करो। उसमें भी आपका 2, 4, 5, 10 सीट आगे पीछे होता है, वो रेलवे के अकॉर्डिंग है ना। हो सकता है किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो सकता है, बहुत सारा वैसा चीज़ होता है। तो इतना आपका 4756 स्टूडेंट का जो है सो CBT 1 में सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे। ओके चलो, अब वहाँ पे जब सिलेक्शन हुआ था तो कट ऑफ कितना गया था ये देखो। और यहाँ पे 1-2 चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, ये भी अच्छे से ध्यान देना। कट ऑफ आपका गोरखपुर का गया था 77.43। अब देखो यहाँ पे सीट काफ़ी कम था, फिर भी 77। और यहाँ पे आप नोटिस करो चंडीगढ़ का देखो 82, यहाँ पे भी सीट 300 के आसपास ही था। और ये सब जगह पे तो सीट काफ़ी ज़्यादा था, फिर भी कट ऑफ देखो आप यहाँ पे सिकंदराबाद का देखो 77, आप यहाँ पे कोलकाता का देखो 79। ये सब तो काफ़ी बड़ा बड़ा बोर्ड है ना, और नंबर ऑफ सीट भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी कट ऑफ। इसीलिए आप क्या समझे, आप ये समझे कि कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ को सम अप करके जो है सो फाइनल कट ऑफ आता है। थोड़ा सा आपके लक पे भी डिपेंड करता है ना, बहुत सारा चीज़ है। तो गोरखपुर का कट ऑफ गया था 77.43। और ये क्या था, ये था आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर बेस्ड अपॉन 100। तो 77 का ये मतलब मत समझना कि 100 में 77 आप स्कोर किए होगे तब आया होगा। हो सकता है किसी का 64 हो और उसका 77 हो गया हो सकता है किसी का 69 हो उसका 77 हो गया हो। यही तो होता है नॉर्मलाइजेशन में। तो ये रॉ मार्क्स है, और मैं आपको कट ऑफ जो बताऊंगा वो रॉ मार्क्स बताऊंगा, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं बताऊंगा। और एक चीज और, मेंस जो आपका होगा तो मेंस आपका 120 मार्क्स का होता है।
ये भी याद रखना। यहाँ पे भी कुछ लोग कमेंट करते हो सर ये जो 87.9 गया हुआ है ये आउट ऑफ 120 है क्या? तो जी नहीं, ये आउट ऑफ 120 नहीं है, ये आउट ऑफ 100 है, ये आउट ऑफ 100 है, ठीक है। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। अगर आप इसका कन्वर्जन करोगे तो मान लो 1 मिनट के लिए मैं इसको 90 मान लेता हूँ या कुछ भी, तो हो सकता है किसी का 100 आया होगा आउट ऑफ 120, तो हो सकता है उसका 100 में आपका 80 आया होगा, इस तरह से 80 पॉइंट समथिंग आया होगा, है ना। मतलब 120 में जितना आप ला रहे हो उसका कन्वर्जन वो 100 में करता है, समझ में आया ना। तो वो होता है, तो ये जितना नंबर आप देख रहे हो ये सब आपका आउट ऑफ 100 ही है, आउट ऑफ 120 नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। इतना आपको समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर का मैं क्यों बताता हूँ बार बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कैसा था, क्या उसका सिनारियो था, इसी सब पे जो है ना सो आदमी अंदाजा लगा सकता है ना। ऐसे नहीं कि सो करके उठे और डायरेक्ट बोल दिए कि इतना जाएगा और चला गया, ऐसा नहीं, एक अंदाजा। आप लोग क्यों देख रहे हो ये लेक्चर? क्योंकि आप भी चाहते हो कि आपका जो आ रहा है एग्जाम देने के बाद स्कोर, तो आपको भी ऐसा लगे कि हाँ मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। तो ये सारा चीजें ओके। चलो अब यहाँ पे ये तो आप सभी का पीछे का था, 2015-16 का था। अब हम लोग 2019 में देख लेते हैं। एक चीज आप लोग और नोटिस करना कि यहाँ पे देखो कट ऑफ जा रहा है 77, बट सिलेक्शन हो रहा है कमर्शियल अप्रेंटिस का 81.5 पे। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आफ्टर CBT 1 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट ही CBT 1 पास करेंगे ना, जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होंगे वही पास करेंगे। यहाँ पे सारा का सारा क्रीम स्टूडेंट पास करके आएंगे CBT 2 देने, और CBT 2 में क्या होगा, कंपटीशन आपका टफ हो जाएगा, है ना। अभी 1.3 करोड़ ये सिर्फ भीड़ है, पढ़ने वाले 10-15 लाख स्टूडेंट ही होते हैं, और ये इनका जब सिलेक्शन हो जाएगा 7 लाख का सिलेक्शन होगा, 35,000 के आसपास सीट है, गुना 20 करोगे 7 लाख के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। ये 7 लाख जो है सबका इंटेलिजेंट है, और इसमें से 35,000 में आना थोड़ा सा टफ है, ये भी याद रखना। और ये बिना पढ़ाई का नहीं होगा, इसीलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है, ओके। अब यहाँ पे मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हूँ आपका रेलवे का गोरखपुर बोर्ड पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले सीट देख लेते हैं। वहाँ तो सीट कम था, बट यहाँ पे क्या है कि सीट आपका ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा है ना। और क्वेश्चन देख रहे होगे, एक चीज़ आपको पता चला होगा अभी तक कि 40-50% स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं। ये भी एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर का काम करेगा। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स क्या पूछा जा रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है, ये भी आपका एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर काम करेगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे UR का 527 सीट है। आप देखो यहाँ पे आपका SC का 195 सीट, ST का 101 सीट, OBC का 347, EWS का 128, एक्स सर्विसमैन का 125। और ये जितना देख रहे हो ना सबका 20 टाइम्स का सिलेक्शन होता है, सबका 20 टाइम्स, मतलब जो आपका कैटेगरी है उसका 20 टाइम्स का सिलेक्शन आपका CBT 1 में होगा। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल कर देता हूँ, बात आपका बराबर ही हुआ। तो अप्रॉक्स 1300 सीट है और 20 टाइम्स का सिलेक्शन होगा, मतलब 26,000 का सिलेक्शन होगा CBT 1 में। अब 26,000 कोई कम तो नहीं है, 26,000 बहुत ज़्यादा होता है। कट ऑफ कितना जाएगा, है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अगर आपने गोरखपुर जोन से अप्लाई किया हुआ है, ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ, अगर आपने गोरखपुर जोन से अप्लाई किया हुआ है और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपका कम से कम 64 प्लस मार्क्स आना चाहिए। कम से कम 64 रॉ मार्क्स, ये मैं रॉ मार्क्स का बात कर रहा हूँ। कम से कम 64 प्लस मीन्स व्हाट, 65 प्लस, 64 प्लस, 66, 67, 79 कुछ भी। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो 62 प्लस मार्क्स लाने का कोशिश करना। अगर आपका एग्जाम हो चुका है और जितना मैं बता रहा हूँ इतना आपका आ रहा है तो CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आपका काफ़ी कम आ रहा है, 50 आ रहा है, 45 आ रहा है, कम नंबर आ रहा है, तो उम्मीद मत करो। आप लोग ग्रुप D के लिए सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करो, है ना। कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। और जिसका एग्ज़ाम बाकी है ना, आप लोग क्या करो, जितना कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ना इसमें +3 ऐड करो और उतना स्कोर करने का कोशिश करना।
एग्जामिनेशन हॉल में। हर लेक्चर में बताता हूँ कट ऑफ के क्लोज रहोगे, जब तक CBT 1 का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक टेंशन में रहोगे कि क्वालिफिकेशन मेरा होगा कि नहीं, क्वालिफाई करूँगा कि नहीं, CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ कि नहीं। लेकिन अगर आप मार्जिन लेकर के रहोगे ना तो थोड़ा सा आपका क्या है कि कट ऑफ ज़्यादा भी चला जाएगा, तो एक मन में विश्वास होगा कि नहीं मुझे निकालना है और मैं निकाल लूँगा, मेरा हो जाएगा क्योंकि मेरा नंबर अच्छा आ रहा है। तो ये सब चीज़ भी पढ़ाई को जो है सो एक बूस्टअप देता है। समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पे SSC कैटेगरी हो फिर भी यहाँ पे आपको कम से कम 57-58 प्लस लाना ही लाना है, क्योंकि आजकल SC ST वाले भी पढ़ने लगे हैं, ये भी याद रखना। अगर आप ST कैटेगरी हो 56 प्लस लाने का कोशिश करना। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले को रिजर्वेशन का कोई खास फायदा नहीं होता है, फिर भी आप 63 प्लस लाने का कोशिश करना। और अगर आप एक्स सर्विसमैन से हो 125 सीट है, कम सीट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सीट है, फिर भी यहाँ पे आप 45 प्लस लाने का कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो जॉब करते हुए भी पढ़ाई करते हैं और उनका नॉलेज अच्छा होता है। इसीलिए एक्स सर्विसमैन वाले हो 45 प्लस लाने का कोशिश करना। और जितना कट ऑफ मैंने बताया इसमें +3 का मार्जिन रखना, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसके लिए, और जिसका एग्ज़ाम हो चुका है जितना कट ऑफ मैंने बताया है कोशिश करना जो अगर इतना के आसपास आ रहा है तो CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद अगर CBT 2 में सिलेक्शन नहीं होगा ना, ज़िंदगी भर रोना आएगा, याद रखना। लेकिन अगर CBT 1 में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। इसीलिए अगर CBT 1 निकाल लेते हो या लगता है कि निकल जाएगा ना, तो सीरियसली पढ़ाई करो स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक छोड़ देता हूँ आप लोगों को, आप लोग जो है उस ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे रेलवे एग्जाम का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, और एक ऐसा कोर्स अवेलेबल है जिसमें एक बार अगर आप आ जाते हो ना तो जब तक आपका जॉब नहीं लगेगा, चाहे 1 साल में लगे, चाहे 5 साल में लगे, चाहे 10 साल में लगे, चाहे ALP हो, चाहे ग्रुप D हो, चाहे NTPC हो, चाहे RPF हो, चाहे CBT 1 हो, चाहे CBT 2 हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, PDF हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो, एक बार अगर आप आ गए तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी उसका किया हुआ है, तब तक आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ऐसा कोर्स एक मैंने डाला हुआ है। और अगर आप सिर्फ NTPC पे टारगेट कर रहे हो या सिर्फ ग्रुप D पे टारगेट कर रहे हो या सिर्फ टेस्ट सीरीज पे टारगेट कर रहे हो तो अलग अलग कोर्स वहाँ पे भी अवेलेबल है, और मैं ही पढ़ाता हूँ। 3 से 4 इंजीनियर वहाँ पे मिल करके पढ़ाते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाएगा अगर आप सीरियसली पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो सारे गोरखपुर बोर्ड वाले और आपस में डिस्कशन करो। बाय, थैंक यू।